जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड में आपको ले चलता हूँ, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही प्रभु श्री राम आपका हमारा संसार का कल्याण करेंगे। और आपसे निवेदन है कि जितना हो सके उतना धर्म को बढ़ाइए, अधर्म का साथ न दीजिए, क्योंकि धर्म का साथ देंगे तो शारीरिक मानसिक पीड़ा से दूर रहेंगे और हमारे इस कलयुग का भी थोड़ा सा धर्म बढ़ेगा तो कलयुग की आयु भी बढ़ेगी। तो जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो उसको आप पूर्ण योगदान देते हुए उसको संपन्न कराते रहिए। उसके साथ साथ मैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माँ सरस्वती जो ज्ञान की प्रदायिनी हैं उनके चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो उसे सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे प्रभु श्री रामचरित मानस यानी बालकांड को आप तक पहुँचाने में भी हमारा पूर्ण सहयोग देने का कष्ट करें और कृपा अपनी बनाए रखें। और हम आप को अपनी वाणी के माध्यम से इस कथा का प्रचार प्रसार करता रहूँगा और आप इस कथा का रसपान करते रहिए। तो आइए चलते हैं हम प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में आपको लेके। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम माता अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर में प्रवेश किए हैं और वो भी जनकपुर में राजा जनक के यहाँ। तो प्रभु श्री राम जनकपुर में आने के पश्चात बड़ी लालसा थी कि जनकपुर के नगरवासियों को देखूं और जनकपुर के नगरी को देखूं जो अत्यंत मनमोहक नगरी थी। उसके साथ साथ प्रभु श्री राम को वहाँ के नगरवासी देखते रहे और निहारते रहे। तो आइए चलते हैं इस रामचरित मानस के बालकांड में आगे की कथा के बारे में। देख राम छवि को एक कहई जोग जान की यह बरु अहई जौ सखी इन्हई देख नर नाहु पन परि हरि हठ करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह माता जानकी की कर देंगे। तो वहाँ की ये सखियाँ बोली प्रभु श्री राम को देखने के बाद कि अगर जनक जो हमारे राजा हैं अगर इनको देख लें तो अपनी हठ छोड़ के धनुष यज्ञ भंगन करने का हठ छोड़ेंगे और इन्हीं से माता जानकी का विवाह कर देंगे। वहाँ की ये सखियाँ सोच रही हैं नगरवासी। को कह ए भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने सखी परंतु पनु राव न तजई विधि बस हठ अभी बे कही भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल अहै विधाता सब कह सुनिए उचित फलदाता। तो जानकी ही मिली बरु एहू नाहिन आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले ही और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। ये वहाँ की सखियाँ अपने में विचार कर रही हैं।
जौ विधि बस अस बने संजोगु, तो कृतकृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरति अति ताते, कबहु क ए आवहीं एहि नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए, तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। तो जनकपुर की सखियाँ सोचती हैं, अपने मन में विचार करती हैं कि ये बालक इतने मनमोहक हैं कि देखते नहीं बनता और निगाहें इनको छोड़कर हटती नहीं। तो जानकी जी का अगर विवाह इनसे हो जाए तो किसी न किसी बहाने यहाँ पर आएंगे। ये जनकपुर की सखियाँ सोच रही हैं। तो ना ही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहेव सखनी का, एहि बियाह अतिहित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहई शयानी, यह सुनि अपर कहई मृदुबानी। सख इन कह को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहई। वहाँ की सखियाँ सोच रही हैं कि ये धनुष यज्ञ जो हो रहा है माता जानकी के विवाह के लिए, ये कोमल शरीर वाले बालक उठा भी नहीं पाएंगे। ये महादेव के कठोर धनुष को अपने मन में वो विचार कर रही हैं। सब असमंजस अहई शयानी, यह सुनि अपर कहई मृदुबानी। सख इन कह को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहई। हे शयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तर अहिल्याकृति अध भूरी। सो की रही है बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति हरि हरि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंची रचि सिय संवारी, तही श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हर सही बरसही सुमन, समुख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धनु मखहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब और गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तही पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। उसके पश्चात देखा जाए तो सोने के बड़े बड़े मंच बने थे,
जिन पर राजा लोग बैठेंगे उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूर्व बालक कही कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वहीं रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी के यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्षुहिय, देखि देखि दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वहीं अनुजहि रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख साला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाव देखावत सोई, कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई। किए विदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयसु पाई। फिर भय प्रेम और विनय बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निश प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सभई संध्या बंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल
प्रीते बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई समय शयन तब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो वहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाये। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखें जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मुनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कोमल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिश चितय पूछ मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी का पूजा करने के लिए भेजा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में फिर मैं आपसे मिलूंगा। इस प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड को लेके हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।